विवेकानंद भी भगवा पहनते थे, लेकिन वो हिंदू धर्म के उतने बड़े पैरोकार थे जितना वो मुस्लिम धर्म के पैरोकार थे। विवेकानंद से बड़ा हिंदू कौन हुआ है देश में? जिसको भारत की संस्कृति के बारे में समझ नहीं है, वो संस्कृति के बारे में सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हैं भारत में। व्हाट्सएप से संस्कृति बचा रहे हैं ये लोग, फेसबुक से संस्कृति बचा रहे हैं। मनोज तिवारी जी, वो उनका भी वायरल हो रहा है, बेबी बियर पी के। अक्षय कुमार, राष्ट्रवादी अक्षय कुमार का नीचे भी मतलब ऊपर कपड़े पहने, नीचे कुछ कपड़ा पहना ही नहीं हो। एक पेज, मैं सिंगल पेज पढ़ने की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। वो दीपिका पादुकोण के सीन से ज्यादा अश्लील वो है और विरोध वही कर रहे हैं। मोदी जी को छवि बचाने के लिए चीन का जो इन्फिल्ट्रेशन है डोकलाम में, तवांग में, इन मुद्दों से हटाने के लिए भगवा चलाया जा रहा है। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे है जो वो कपड़ा था, वो कलर उसका। ये बकवास है, सीधा सीधा बकवास है। आपके माध्यम से सेंसर बोर्ड, बॉलीवुड को एक सुझाव है, अगर वस्त्रहीन दिखाना है, किसी को कम कपड़ों में दिखाना है, तो उसके नीचे ये टैग लगा दें। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 7, 8, 10 दिनों से देश की राजनीति और देश का टीवी चैनल भगवा पर आकर सिमट चुका है। देश भर में तमाम मुद्दे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त भगवा को दिखाया जा रहा है। हमारे साथ अंगेश जी हैं, बातचीत करेंगे कि देश में इतने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भगवा जो है सबसे सर्वोपरि हो गया है नेशनल चैनल से और राजनीति नेशनल लेवल पे। अब जहाँ तक भगवा की बात है, जो शायद आप दीपिका पादुकोण वाले की चर्चा करना चाह रहे हैं, मेरा इस पे स्पष्ट मानना है कि जिसको भारत की संस्कृति के बारे में समझ नहीं है, वो संस्कृति के बारे में सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हैं भारत में। अगर संस्कृति को समझना है तो आप हड़प्पा सिंधु सभ्यता और उसके पीछे वैदिक संस्कृति से जाकर समझिए ना। जो मनु स्मृति, धार्मिक पुराण, महाभारत, रामायण को लेकर के बैठते, उसका कभी उन्होंने एक पेज, मैं सिंगल पेज पढ़ने की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। व्हाट्सएप से संस्कृति बचा रहे हैं ये लोग, फेसबुक से संस्कृति बचा रहे हैं। ये मैं जो सोशल मीडिया से विरोध कर रहे हैं, पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, बोले बैन करने की बात कर रहे हैं, और उसमें से एक 5 सेकंड का शायद वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो समझ दिखता है, 5 सेकंड में शायद वो किसी भगवा कलर के किसी वस्त्र को उन्होंने पहना है। मैं इस पे ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो जिस कपड़ों का जो आकार था, उस कपड़े के आकार से मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर कला के नाम पे, कला के अभिव्यक्ति के नाम पे अगर ये किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति इसमें करने का कोई हक नहीं है। कला नहीं, कलर को लेकर है, कला को छोड़ दिए, एक तरह कलर को लेकर। मैं वही कलर तो इससे पहले आप देखिए ना, हमारे संसद में बैठे हुए हैं बहुत सारे भोजपुरी कलाकार, नाम गिना देता हूँ, मनोज तिवारी जी, वो उनका भी वायरल हो रहा है, बेबी बियर पी के। अक्षय कुमार, राष्ट्रवादी अक्षय कुमार का नीचे भी मतलब ऊपर कपड़े पहने, नीचे कुछ कपड़ा पहना ही नहीं हुआ है, वैसा उस पर राम और कृष्ण लिखा हुआ वो डांस चल रहा है पूरा सोशल मीडिया पे। राष्ट्रवादी अक्षय कुमार के वो कौन सी फिल्म आई थी वो सबको पता है, शायद राम करके उसमें भी कुछ नाम था। निरहुआ, रवि किशन, वो तो क्या क्या कर रहे हैं, वो तो उसको देखने में वो दीपिका पादुकोण के सीन से ज़्यादा अश्लील वो है और विरोध वही कर रहे हैं। एक और महाराष्ट्र की कोई है, वो राणा करके, वो लेडी नवनीत राणा, उनका डांस मैंने देखा, वो मैंने खोज के नहीं देखा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भक्त चला रहे हैं तो उसके काउंटर में कुछ आ रहा है, वो मैंने देखा, तो वो तो मेरा देख करके दिमाग सन्न हो गया। साथ में उसके पैलर में इस मुद्दे पे उन्होंने बयान दिया है, तो वो बयान और उनका डांस दोनों देखिएगा तो दोनों का मतलब आसमान जमीन का फर्क नजर आता है। चर्च की बात यह है कि 1.5, 2 घंटे पर बैक टू बैक तमाम चैनलों पर जब आप शाम को टीवी चैनल पर बदलेंगे रिमोट से, तो इसी मुद्दे पर दिखाया जा रहा है कि भैया 2 घंटे का डिबेट, 3 घंटे का डिबेट। अब बड़े बड़े पैनलिस्ट जो चेहरा बेरोजगारी बात करना चाहिए, वो भगवा बात कर रहे हैं। देखिए, जो चैनल पे बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, तो मुझे भी पता है चैनल पे कैसे बैठाया जाता है, लेकिन मैं आपको कम दिखूंगा चैनल पे क्योंकि मैं पेड नहीं हूँ। तो कुछ लोग वो पेड करके बिठाया जाता है कि ताकि वो टीआरपी मिलता रहे। अभी आपने देखा होगा कि रवीश कुमार एनडीटीवी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं बिक नहीं सकता, और अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने चलाना शुरू किया। आपका भी यूट्यूब चैनल है, आपका भी चैनल खूब देखा जाता है, रवीश कुमार का भी देखा जाता है, अन्य कुछ और भी लोग हैं जिनका मैं सम्मान भी करता हूँ। 2 दिन में जितना एनडीटीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं है, उससे ज़्यादा रवीश कुमार का है सब्सक्रिप्शन। तो आप अगर सही मैसेज देंगे
तो लोग आपको पसंद करेंगे। टीवी पे पेड करके और उसके बाद में ठंडा मतलब कोका कोला बेचने के लिए वो चलाया जाता है। टीवी अब टीवी नहीं रह गया, सूचना का माध्यम नहीं रह गया, बस का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, वो चीज़ चल रही है। मैं एक बात आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ और समझ क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो नायिकाएं होती हैं, आप जो देखते हैं उनको पता होगा, कभी कभी मैंने भी देखा है, एकदम वस्त्रहीन हो करके वो अपना फिल्म शूट करते हैं। वहाँ पे कोई विरोध नहीं होता है। वो उसको स्क्रिप्ट का डिमांड, फिल्म का डिमांड मान करके उसको देखा जाता है और उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है। हमारे बॉलीवुड वाले उसको भी कॉपी करते हैं, साउथ की मूवी को भी कॉपी करके बनाते हैं, उसके स्क्रिप्ट को भी कॉपी करके बनाते हैं। अगर भारत की संस्कृति सभ्यता की को संरक्षण है, उसमें मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूँ। तो अगर ऐसी फिल्में बन रही हैं और ऐसे दृश्य उस पर लगाए जाते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से सेंसर बोर्ड बॉलीवुड को एक सुझाव है कि जिस तरीके से लिखा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने वाले सीन में ये लिखा जाता है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो लिख करके और वो दृश्य चला देते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर नहीं भगवा पे नहीं है, अगर वस्त्रहीन दिखाना है, किसी को कम कपड़ों में दिखाना है, तो उसके नीचे ये टैग लगा दें कि न्यूडिटी इज जो हार्मफुल फॉर सोसाइटी, और उसको दिख करके चलाइए। हमें कोई विरोध नहीं है, वो अपना कला प्रदर्शित करते हैं। अरे भाई साहब, हम एक दूसरे को सब दिन नंगा देखते हुए आए हैं। जब संस्कृति और मानव सभ्यता का विकास हुआ ना, सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे है जो वो कपड़ा था, वो कलर उसका, ये बकवास है, सीधा बकवास है। कलर तो 15 मैंने वही चलते फिरते मैंने देखा 15-17 कलर उसमें यूज किया गया है। 15-17 कलर यूज किया गया, तो बाकी किसी का हरा यूज किया, कोई ब्लू यूज कर रहा है, तो बाबा अम्बेडकर क्यों विरोध करने के लिए नहीं आए? उन ब्लू कलर उनका भी है, वो वाले क्यों नहीं? क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मोदी जी की छवि खराब हो रही है। गुजरात चुनाव कैसे कैसे करके उन्होंने बचाया है। 2024 का चुनाव आने वाला है, चीन अटैक कर रहा है हमारे ऊपर में। हालांकि हमारे देश के सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। हमारे घर के गांव के बच्चे, हमारे भाई वहाँ पे सेना की तरफ लड़ रहे हैं। उस सेना का पराक्रम है। लेकिन मोदी जी को छवि बचाने के लिए चीन का जो इन्फिल्ट्रेशन है डोकलाम में, तवांग में, ये सब जगह पे हो रहा है। इन मुद्दों से हटाने के लिए भगवा चलाया जा रहा है टीवी पे। वो कह रहे हैं कि भैया जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो पिछले 4-5 सालों से लगातार जो है वो धर्म को टारगेट कर रहा है और एक तरीके से जो है वो बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमने पद्मावत में भी देखा, इस तरीके से बता रहे हैं बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर इसको एक शब्द में बोलूँ, ये बस सरासर बेवकूफ़ाना लॉजिक है। इसमें लॉजिक बोल करके मैं लॉजिक को कम कर रहा हूँ। लॉजिक है ही नहीं है, मतलब ये गधापन है। सीधे सीधे बोलिए कि अगर किसी की भावनाएं केवल भगवा पन्ने से आहत होती है तो ये बेवकूफ़ाना हरकत है। गधापन में बोल रहा हूँ, जिम्मेदार का बोल रहा हूँ कि जो ये तर्क देते हैं वो गधे हैं और उनको किसी मानसिक हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाना चाहिए। नहीं तो भगवा कपड़े से अगर किसी के धर्म को आहत होते तो क्या मानते हैं? आपको कह रहे हैं कि भैया हमें दिक्कत है क्योंकि भगवा को हम सर्वोपरि मानते हैं, हनुमान का। क्या भारत में ही केवल संतरा पैदा होता है? पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में संतरा पैदा होता है, ठीक है। और भगवा का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिसको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं कि भगवा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो चूंकि साधु सन्यासी इसलिए पहनते थे ताकि गांव देहात में जाने पे वो मिट्टी से गंदा नहीं होता था, उस पर धूल मिट्टी छुप जाता था। वो धर्म का प्रतीक नहीं है। विवेकानंद भी भगवा पहनते थे, लेकिन वो हिंदू धर्म के उतने बड़े पैरोकार थे जितना वो मुस्लिम धर्म के पैरोकार थे, उतने बड़े ईसाई धर्म के पैरोकार थे। विवेकानंद से बड़ा हिंदू कौन हुआ है देश में? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद उन्होंने किया था, उससे बड़ा पैरोकार इंडिया में कोई नहीं हुआ है। वो भगवा पहनते थे, लेकिन वो साथ में ये बोलते हैं कि छुआछूत नहीं करो। अभी वर्ल्ड कप में बुलाया गया दीपिका पादुकोण को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अच्छी बात है। अगर वहाँ जा देखिए, हर एक चीज़ को ना एक दायरे में फिक्स करके नहीं किया जाना चाहिए। अगर दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड कप में, फीफा में ये किया गया, इसका मतलब ये है कि हमारे टैलेंट को और हमारे देश के लोगों का प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। और जो विरोध कर रहे हैं विश्व में है, विश्व की आबादी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। अब वो मानसिक मैं मान लेता हूँ, अगर मुझे भी लोग बोलेंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग का, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ। लेकिन वो मानसिक टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं जो विरोध कर रहे हैं। मानसिक टुकड़े हैं उनके। अच्छा। वो समझ जाइए। जेएनयू आज भी
निर्मला सीतारमन को ले लें, एस जयशंकर को ले लें, वहाँ से पढ़ के आए हैं, वो बोल दें कि भाई जो बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का है, तो बोल दें कि जो बजट पेश कर रहे हैं निर्मला सीतारमन, वो मैं नहीं मानता हूँ। विदेश नीति जो बना रहे हैं जयशंकर, मैं उनको नहीं मानता हूँ, बोल के दिखाएं। नहीं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की दीपिका पादुकोण फिल्म बनाती है कि जिससे धर्म को आहत होता है। पहले भी हुआ ऐसा, आगे भी बीच में हुआ, अभी भी हो रहा है। धर्म कोई मुद्दा ही नहीं है, धर्म अपने दिल का मुद्दा है, बाहर में प्रचार करने का मुद्दा नहीं है। इसीलिए मंदिर इसलिए बनाया गया था कि मंदिर के आकर जाकर पूजा करो, और घर अलग इसलिए बनाया गया था घर में रह करके दूसरा काम करो। व्यवसाय करने के लिए दुकान अलग जगह से खोला गया है। आप व्यवसाय, मंदिर, घर सबको मिला करके बस राजनीति सबको मिला करके कर रहे हो। कहाँ से बेवकूफ़ी हरकत कर रहे हो भाई? पढ़ाई लिखाई करो, रोजगार की बात करो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करो, अपना जो है बच्चे के भविष्य पे लेके जाओ। भगवा से भविष्य नहीं बनेगा, स्कूल से धर्म बचेगा तभी भविष्य बनेगा। धर्म उसलिए उस समय मैं बताऊं, मैं रिसर्च करता हूं, धर्म की आवश्यकता उस समय में थी और अभी भी कुछ हद तक है। मैं धर्म से विरोध नहीं कर रहा हूं। जिस समय में साइंस का विकास नहीं हुआ था, तो बड़े बड़े गूढ़ चीजों को सामान्य जनता को समझाने के लिए धर्म का आड़ लेकर के तार्किक तौर पे चीजें बताई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो तार्किक चीजें अब विकृत हो गई हैं। तो धर्म का सही मायने अब रहने गया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 300 साल, 400 साल, हजारों साल दूसरों ने राज किया, अब हमारा वक्त आया है, तो हम कैसे उसका अपमान होने दे सकते हैं? देखिए, 400 साल नहीं किया तो उस समय में ये क्या कर रहे थे? उस समय में आप आज के डेट में जो आप थोड़ा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ। ये बोल रहे हैं एकीकृत भारत बनाएंगे, एकीकृत भारत बनाएंगे, तो फिर पाकिस्तान वाले भी मुस्लिम आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले खुद अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुझे तरस आती है बीजेपी, आरएसएस और इनके लोगों के ऊपर में कि ये किसी स्टैंड पे कायम नहीं रहते। हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, एकीकृत राष्ट्र भी बनाएंगे, जबकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो एकीकृत राष्ट्र नहीं हो सकता, और एकीकृत बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। तो अफगानिस्तान सब पहले खुद अपना तय कर लें कि सिक्का उछालेंगे तो पहले हेड लेंगे या टेल करेंगे, पहले तय कर लें और फिर आके हमसे बहस कर लें। चलिए भैया, पिछले कुछ दिनों से लगातार भगवा रंग को लेकर राजनीति तेज है, और भगवा जहां भी देखेंगे आप भगवा दीपिका पादुकोण स्लाइड कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर नेशनल टीवी चैनल पे, हर जगह आपको भगवा दिखाई देगा और वही मुद्दा दिखाई देगा। फिलहाल क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।